जब तक आप स्टूडेंट जोन में हैं तब तक आपका जो छोटा मोटा खर्चा है फॉर्म भरने का, आपकी बुक्स का, टेस्ट सीरीज का, ये कहीं ना कहीं आप निकाल सकते हैं। तो सर एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं कि फाइनेंशियली जब प्रॉब्लम कंडीशन आपकी ख़राब होती है तो स्टूडेंट को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी एक मूवी आई थी 12th फेल, उसमें काफ़ी गहराई से इसको बताया गया है। हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। तो देश में हर साल या बोले कि जितनी वैकेंसीज आती है टोटल करोड़ों की संख्या में बच्चे जो है उसकी तैयारी करते हैं, उसकी अप्लाई करते हैं। टफ कंपटीशन, उसके साथ साथ प्रिपरेशन के लिए जो है जद्दोजहद करना, कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, इन सब स्ट्रगल के बीच में एक चीज़ और स्टूडेंट के इस कैरियर में आती है या इस प्रिपरेशन के दौरान आती है, वो आती है कि फाइनेंशियली जो है वो कैसे खुद को स्ट्रांग रखें। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं, खास करके जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं, उनके सामने एक चुनौती आती है कि कैसे वो आर्थिक रूप से या इस आर्थिक लड़ाई से लड़ें। और टेक्स्ट बुक जो है न सिर्फ आपकी तैयारी करवाता है बल्कि कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक की एक मुहिम है जिसका नाम है रेफर एंड अर्न, या बोलने की एक रेफरल प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम स्टूडेंट की मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई के दौरान आर्थिक चुनौतियों को थोड़ा सा कम कर सकें। तो इस रेफर एंड अर्न या रेफरल प्रोग्राम के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो हैं खेमराज सैनी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जो खेमराज सर है वो खुद जो है इस रेफरल प्रोग्राम से जुड़े रहे थे जब वो तैयारी कर रहे थे, और वो अपने एक्सपीरियंस के जरिए हमें बताएंगे कि कैसे वो इस प्रोग्राम से जुड़े थे और किस तरह से इस प्रोग्राम ने उनकी मदद की थी उनके प्रिपरेशन के दौरान जो आर्थिक चुनौतियां होती हैं उनसे लड़ने में। तो सर सबसे पहला सवाल यही है कि आप कब जो है टेक्स्ट बुक से और उसके बाद इस रेफरल प्रोग्राम से जुड़े और कैसे इसने आपकी हेल्प करी? देखिए सर, जो 18 वाली वैकेंसी आई थी ग्रुप डी के अंदर, तो उस समय क्या हुआ था कि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। और देखिए आजकल हर जो स्टूडेंट है उसकी यही कहानी है। अभी एक मूवी आई थी 12th फेल, उसमें काफ़ी गहराई से इसको बताया गया है कि एक व्यक्ति होता है अपनी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए कितना डेडिकेटेड होता है जी। और ऐसे वो एक कहानी नहीं है, वो एक बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर हुई थी और मेरे को भी पहले हुई थी। और लेकिन टेक्स्ट बुक का जो रेफरल प्रोग्राम है उसने काफ़ी कुछ हेल्प मेरी करी थी। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो टेक्स्ट बुक के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें बेसिकली क्या है कि आप जो टेक्स्ट बुक आप यूज़ कर रहे हो कोई सा भी, चाहे आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट आपने ले रखा हो या कोचिंग ले रखी हो या बुक्स ले रखी हो, आपको अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आपको अगर टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप जो है अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो। आपके जो भी कलीग्स हैं जो उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी ऑनलाइन टेस्ट देंगे, तो आप जो है इस प्रोडक्ट को अगर उनको देंगे तो आपको 20% तक का कमीशन मिल सकता है। और ये काफ़ी हद तक जो स्टूडेंट है उनके लिए फाइनेंशियली काफ़ी बेनिफिट होता है। क्योंकि आप सोचिए सर, जब फॉर्म भरेंगे उसके लिए पैसे चाहिए, फिर बाद में हम जो है प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए हमें कोचिंग लेनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेंगी और बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है टेक्स्ट बुक की तरफ से। जी। तो जैसे कि सर ने बताया कि जो है आप जब रेफर करते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जब जैसे आप सपोज आप पास प्रो के साथ तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पास प्रो को किसी अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं और जब वो पास प्रो परचेस करेंगे आपके कूपन कोड से, तो उनको भी डिस्काउंट मिलेगा 12% का। क्योंकि जब मैं वीडियो हम कर रहे हैं तो 12% का डिस्काउंट जो है आपको मिलता है। और जो अमाउंट उन्होंने पे किया है, सपोज उन्होंने 100 रुपए पे किए, तो 20 रुपए जो है पास प्रो में आपके अकाउंट में भी आएंगे। ये जो परसेंटेज है वो प्रोडक्ट के हिसाब से कम ज्यादा होता है, बट अप टू 20% आपको मिलता है। सर आप क्या बता सकते हैं कि आप जो है पहली बार रेफर कब किए थे? जितना मेरे को पता है शायद मैं 2019 के आसपास मैंने किया था। और उस समय काफ़ी उस समय से लेकर अब तक काफ़ी बदलाव हुआ है जी। उस समय शायद टेक्स्ट बुक जो है पेटीएम वॉलेट था, उसमें पैसे दिया करता था। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि जो पहले रेफरल का आपका अमाउंट आता था वो पेटीएम में आता था, लेकिन अब हमने इसको बिल्कुल सरल और आसान कर दिया है। बीच में कोई भी जो है वॉलेट वगैरह नहीं रखा, सीधे बैंक में ट्रांसफर होता है। तरीका वही है, आपको जैसे रेफर करते थे आप वैसे ही आपको रेफर करना है। उसी रेफरल सेक्शन में एक जगह ऑप्शन मिलता है आपको, इंटर योर यूपीआई आईडी। वहां पर आपको अपनी यूपीआई आईडी जो है एंटर करनी है, उसको वेरीफाई एंड सेव करना है। उसके बाद जो भी आपका अमाउंट आता है रेफरल के जरिए वो आपके सीधे बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी जो वॉलेट वगैरह है वो हमने नहीं रखा है, ताकि सीधे बैंक में आपका ट्रांसफर होता रहे अमाउंट।
पता कैसे लगा सर आपको रेफरल के बारे में? सर जब मैं टेस्ट बुक ऐप को एक्सप्लोर कर रहा था तो वहीं एक ऑप्शन था रेफर एंड अर्न का। तो पहले तो हम सोचे कि हो सकता है कि कोई ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिससे हम नेक्स्ट टाइम जो अगर सब्सक्रिप्शन दोबारा परचेज करेंगे तो उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। लेकिन जब देखा कि उसमें अगर आप फ्रेंड को सक्सेसफुली रेफर करवा पाते हो तो आपको कुछ रियल मनी मिलेगा, तो उन्होंने सोचा ठीक है ट्राई करते हैं। तो फिर जो है हमने हमारे फ्रेंड्स को रेफ़र किया। और इसकी सबसे अच्छी बात लगी कि जैसे आप रेफ़र करेंगे तो अगर उसने सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया तो डाउनलोड करते आपको दिखा दे कि डाउनलोड तो कर लिया है लेकिन वो परचेज नहीं किए हैं, तो आप रिमाइंड भी करवा सकते हैं उनको, एक ऑप्शन दिया गया है। और जैसे ही वो परचेज कर लेते हैं आपको मेल प्राप्त होता है टेस्ट बुक की तरफ से कि इस बंदे ने सक्सेसफुली बाई कर लिया है और आपका ये कमीशन है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। तो ये सर बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। पहला कमीशन कितना आया था सर? ऐसा कुछ याद नहीं है बट शायद उस समय 54 ऐसा कुछ था। ओके। तो जब आप रेफर करते हैं किसी को भी तो वहां से कभी कोई स्टूडेंट का या जिसको भी आपने रेफर किया अपने फ्रेंड को, उनका कोई सवाल आता है कि क्या है, कैसे है, क्या करना है, या टेक्स्ट बुक को लेकर कोई सवाल पूछते हैं? हाँ सर, बहुत सारे सवाल पूछते हैं लेकिन जब देखिए आप खुद प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए, सीधी सी बात है टेस्ट सीरीज आप लगा रहे होंगे और उनको भी टेक्स्ट बुक की नीड है तो वो ज़्यादा पूछते नहीं है, वो वही पूछते हैं कि हमें भी टेस्ट सीरीज लगानी है। और जब आप अच्छा एक्सपीरियंस कर ही रहे हो तो सीधी सी बात आप उनको रेफर करोगे। और ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई तैयारी नहीं कर रहा जिसको हम ज़बरदस्ती दे रहे हैं, तो उसकी भी हेल्प हो रही है, उसको भी डिस्काउंट मिल रहा है जब वो पास परचेज करेंगे और हमें भी कुछ कमीशन मिल रहा है, तो इसमें दोनों का बेनिफिट है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही लोग जो हैं वो स्टूडेंट ही हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों का ही जो है वो बेनिफिट है। माध्यम क्या होता था आपका? आप मतलब डायरेक्ट किसी को लिंक व्हाट्सएप पे या मैसेज पे भेजते थे या आपके कुछ और ग्रुप्स वगैरह थे उनमें आप शेयर करते थे? सर पहले तो जब मैं यूट्यूब पे नहीं था तो पहले तो पर्सनली करता था, बाद में जब यूट्यूब पे आया तो टेलीग्राम ग्रुप था मेरा, टेलीग्राम पे अच्छी रीच थी तो मैं टेलीग्राम पे जो है लिंक शेयर करने लग गया और उससे मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। जी, तो मतलब अलग अलग माध्यम आपके रहते थे? जी सर। तो जो लोग जुड़ते थे, जो आपके रेफरल जुड़े, जो पहले टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं, उनसे कभी आपकी बात हुई, उन्होंने कुछ फीडबैक दिया कि मतलब आपने बहुत अच्छा बताया, हमारी तैयारी हो रही है, या कुछ भी फीडबैक जो उनका रहा हो? जी, मेरे काफ़ी फ्रेंड थे जो मैं क्लोजली जानता था, क्योंकि वैसे सर नॉर्मली तो ऐसे जिसको टेलीग्राम पे शेयर किए हैं उनसे तो कांटेक्ट नहीं हो पाता था, लेकिन मेरे दोस्त थे कई जिनको मैंने रेफ़र किया था तो उन्होंने बताया कि टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट है वाकई बहुत अच्छे हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प उनको मिली है। जी, घर वालों को बताया था प्रिपरेशन के दौरान कि ये चीज़ मैंने करी, इससे इतना पैसा जो है मुझे मिल रहा है? देखिए मेरे जो घर वाले हैं अभी टेक्नोलॉजी के बारे में इतना जानते नहीं हैं जी। और यूट्यूब चैनल भी मैं ऐसे वीडियोस बनाता था तो उनको पता नहीं था कि क्या कर रहा हूँ मैं। और जब मैं बड़ा बना, थोड़ा अच्छे रीच हुई, तब जाके मैंने बताया कि मैं ऐसे यूट्यूबर हूँ और तब जाके उनको धीरे धीरे पता लगा कि आज भी वो यही बोलते हैं कि मेरा लड़का जो है वो वीडियोस बनाता है, वो यूट्यूब का नाम नहीं जानते कि यूट्यूब है, बस वो यही बोलते हैं कि वीडियो बनाता है। जी, वही तो एक चीज़ सर, और जैसे खुद आप स्टूडेंट रहे हैं और जब हमने बहुत सारे जो टीचर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और आप जैसे जो यूट्यूब पर जो स्टूडेंट को मार्गदर्शन दे रहे हैं टीचर्स जो हैं, तो उनसे बात होती है तो वो यही बोलते हैं कि स्टूडेंट का जो स्ट्रगल है वो वहाँ पे जाके वो ख़त्म कर देते हैं या हार मान जाते हैं कि 2 साल 3 साल हो गए हैं, घर से बाहर हैं, घर से पैसे आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा वो रहता है कि मतलब 2-3-4 हज़ार रुपए के लिए भी उनको बहुत लड़ाई करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को, ये जो प्रोग्राम है, तो ये कैसे हेल्प कर रहा है स्टूडेंटली? क्योंकि जब हम नौकरी करते हैं तब इतना वो नहीं लगता है कि भाई 10,000 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, खर्च कर देते हैं, ले लेते हैं कोर्स, ले लेते हैं किताब, लेकिन स्टूडेंटली बहुत बड़ी चीज़ होती है 1-1.5-2 हज़ार रुपये का रूम रेंट भी देना। तो कैसे हेल्प करता है ये प्रोग्राम? सर देखिए, मैं खुद ही कहानी बताता हूँ। मैं रेलवे की तैयारी के लिए जयपुर गया था 2015 में। 2015 जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी, 2015-16 में मैं चला गया था। एक्चुअली बात ये थी कि वहाँ पे 13,000 फीस थी, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, और एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने इंस्टॉलमेंट पे कि मैं आधा पैसा अब दे दूंगा, आधा बाद में दूंगा। तो उस समय मैंने आधा पैसा दे दिया, उसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी उसका पैसा मेरे पास नहीं हो पाया। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके, जैसे आप कोचिंग जाते हैं तो एक तो आपका आईडी बनता है क्योंकि 6 महीने का कोर्स था, और एक आप जो पेमेंट की रिसिप्ट है उससे जो है आप एंट्री ले सकते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो अपने आईडी कार्ड से ज़्यादा था और मैं बाकी के जो 3 महीने थे वो उसकी जो पेमेंट रिसिप्ट थी उसको दिखा के एंट्री लेता था। तो सर मेरे से ज़्यादा बेटर नहीं कोई नहीं समझ सकता कि फाइनेंशियली जब प्रॉब्लम कंडीशन आपकी ख़राब होती है तो स्टूडेंट को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं।
और मैं बहुत बार मैं अप डाउन करता था जयपुर से, तो बहुत बार ऐसा था कि मैं बिना टिकट के ट्रैवल किया हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो सर एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे टेक्स्ट बुक का जो है ये रेफरल प्रोग्राम हो गया, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करके जो है वो अपनी फाइनेंशियली कंडीशन है उसको ठीक कर सकते हैं। हालांकि ये नहीं कि आप बहुत अच्छा कर सकते, लेकिन जब तक आप स्टूडेंट जोन में हैं तब तक आपका जो छोटा मोटा खर्चा है फॉर्म भरने का, आपकी बुक्स का, टेस्ट सीरीज का, ये कहीं ना कहीं आप निकाल सकते हैं। एटलीस्ट जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, हाँ जी सर, जी कि सर। कोई फॉर्म आ गया तो उसको भरना पड़ गया 500 रुपए 700 रुपए का, ठीक है। लेकिन कभी आपने सोचा था कि जो आपने एक दो लोगों को शुरू में रेफर किया, ये नंबर इतना बड़ा हो जाए कि आप इतने लोगों को रेफर कर देंगे, इतने लोग जुड़ जाएंगे आपके रेफरल से? जी नहीं सर, मैंने कभी नहीं सोचा था उस टाइम पे। आपको जिन लोगों ने, आपने जिन लोगों को जोड़ा, क्या वो लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़े? ऐसा पता लगा कि आपने उनको रेफर किया और बोले कि हमने भी 10 लोगों को रेफर कर दिया? हाँ, काफ़ी लोग थे जो ऐसा किए थे, मेरे को बताए थे उन्होंने कि हम भी सर इस पे जो है काम कर रहे हैं, और वो भी अपना जो थोड़ा बहुत खर्चा जो है निकाल रहे हैं इससे। बिल्कुल। तो सर आखिरी में एक सवाल, ये चीज़ और है, बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो आई हुई हैं, रेलवे खास करके जो है इस समय 5 साल बाद जो है रेलवे ने अपना विराम जो है उसको ख़त्म किया है, जो इतने सालों से चल रहा था। तो आप जो है इस प्रोग्राम, टेक्स्ट बुक, पास प्रो, इन सभी के जरिए स्टूडेंट को कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? देखिए, अभी जो है रेलवे ने अपना एनुअली कैलेंडर जारी कर दिया गया है, 2 वैकेंसी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है, और जो आपके आरपीएफ आरपीएसएफ की वैकेंसी है जल्द आपके निकलेंगी। इसके बाद ग्रुप डी, एनटीपीसी, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी और जेई, ये वैकेंसी भी जल्द यहाँ पर आएंगी, इसी साल आएंगी। तो आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप अपना करियर जो है सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। पहले रेलवे में क्या होता था कि भाई एक बार वैकेंसी निकाल दी है, उसका कोई शेड्यूल नहीं था कब एग्जाम होने वाली है, लेकिन रेलवे ने बता दिया कि भाई हर साल इस महीने में वैकेंसी आएगी, और सीधी सी बात, जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो पिछली वैकेंसी को क्लियर करना ही होगा, एग्जाम भी लेना होगा। तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ अभी से जो है टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, और उसके आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक जो है उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और साथ में जो रेफरल प्रोग्राम है ये तो बहुत अच्छा है। देखिए, आप तो ले ही रहे हैं, लेकिन आपको चाहते हैं कि आपका कोई दोस्त है जो पूछ रहा है आपसे कि आपने कौन सा टेस्ट सीरीज ले रहा है, उन्होंने ले रखी है, तो आप जो है रिकमेंड कर सकते हैं, और कुछ जो अमाउंट है आपको कमीशन के तौर पर कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे खेमराज सर, जो टेक्स्ट बुक के रेफरल प्रोग्राम या बोले रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, और इन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान इस प्रोग्राम से जुड़ के कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की आती हैं उसको इन्होंने कम करने की कोशिश करी। हम ये नहीं बोल रहे कि पूरी तरह खत्म हो जाती है, बट थोड़ी सी हेल्प मिलती है, और यही मुहिम है कि हम तैयारी के साथ साथ स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत जो है फाइनेंशियल तौर पर भी हेल्प कर सकें। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको अपने दोस्तों को रेफ़र कीजिए। आप जब रेफ़र करते हैं तो आपको क्या करना है, जब आपका जो वो होता है रेफरल कोड जो होता है, जब उसको कोई भी आपका दोस्त यूज करता है तो उनको डिस्काउंट मिलता है, और जो अमाउंट उन्होंने पे किया है उसका अप टू 20% यानी 20% तक जो है वो आपके बैंक में आता है। बैंक में कैसे आता है? आपको रेफरल सेक्शन में ही एक जगह ऑप्शन दिखेगा, इंटर योर यूपीआई आईडी, वहां पर बस आपको अपनी यूपीआई आईडी को एंटर करके वेरीफाई एंड सेव करना है, और जो भी आपका अमाउंट होगा डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आज के इस सत्र को हम यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए।